जब दिल्ली की सत्ता पर मुगल सुल्तान औरंगजेब की हुकूमत थी और वह संपूर्ण भारत पर मुगलिया हुकूमत का झंडा लहराने को बेताब था। उत्तर भारत को जीतने के बाद औरंगजेब की विशाल निर्दयी सेना दक्षिण भारत को जीतने निकली, पर दक्षिण में उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके जीवित रहते औरंगजेब कभी दक्कन में अपना पांव न जमा सका। परंतु सन 1680 में छत्रपति शिवाजी राजे की मृत्यु के बाद औरंगजेब की दक्षिण विजय की चाहत फिर से जागी और उसने अपनी पूरी फौज दक्कन में उतार दी। लेकिन औरंगजेब को क्या पता था कि इन्हीं संकट के काले बादलों के बीच महाराष्ट्र की धरती पर हिंदुत्व की एक चिंगारी का जन्म हो चुका था। ये कहानी है एक ऐसे फौलादी जिगर वाले हिंदू राजा की, जिसने 25 सालों तक औरंगजेब का चैन से सांस लेना भी मुश्किल कर दिया था। परंतु जब यह वीर योद्धा औरंगजेब की पकड़ में आया तो औरंगजेब ने इस वीर को ऐसी दर्दनाक मौत दी कि अगर आप सुनेंगे तो कांप जाएंगे। आज मैं आपको सुनाता हूँ वीरता की वो कहानी जिसको सुनकर गीदड़ भी शेर बन जाए। जी हाँ, उस शूरवीर योद्धा का नाम था छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्हें इतिहास के पन्नों में हिंदू वीर के नाम से नवाजा गया, जिन्होंने 9 सालों में 120 लड़ाइयां लड़ी और सभी के सभी में जीत हासिल की। मात्र 13 साल की उम्र तक उन्हें 13 भाषाओं का ज्ञान हो चुका था। उनके खूंखार मराठा योद्धा उनके एक इशारे पर दुश्मनों की सेना पर बिजली बन टूट पड़ते थे। वह खुला घूमने वाला खूंखार हिंदू राजा था, जिसने गोवा से पुर्तगालियों को उजाड़ डाला। बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान उनकी तलवार के आगे खामोश रहते थे। जब औरंगजेब खुले मैदान में संभाजी महाराज से नहीं लड़ पाया तो उसने संभाजी महाराज के घर के भेदी का पता लगाया, जो और कोई नहीं संभाजी महाराज का साला गणोजी शिर्के था, जिसने संभाजी महाराज के पल पल की खबर औरंगजेब तक पहुंचानी शुरू कर दी। एक बार छत्रपति संभाजी महाराज अपने सलाहकार कवि कलश के साथ गुप्त रास्ते से संगमेश्वर जा रहे थे। तब उनके साले गणोजी शिर्के ने औरंगजेब को इस गुप्त यात्रा की जानकारी दे दी और इसका फायदा औरंगजेब ने उठाया। तब इसके बाद औरंगजेब ने अपने सेनापति को हजारों की मुगलिया सेना के साथ छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए भेज दिया और धोखे से पकड़ने के बाद जेल में छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को बहुत सी यातनाएं दी गई, पर फिर भी वह झुके नहीं और अंत में छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश की जेल में हत्या कर दी गई। दोस्तों, ऐसे महान योद्धा के लिए कमेंट में जय मां भवानी अवश्य लिखें।